नमस्ते। चलिए जानते हैं 11 फरवरी 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम भारत की कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियों और जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आज की बातचीत की शुरुआत हम इसी मजबूत सोच के साथ करते हैं। और सच कहूं तो आज हम जिन भी खबरों पर बात करने वाले हैं ना, वो सब इसी मेहनत और लगन की ही कहानी बयां करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 3 बड़ी खबरों की जो ये दिखाती हैं कि दुनिया भर में भारत कैसे अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और ये देखिए, पर्यावरण को बचाने की दिशा में भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने भारत को दुनिया के टॉप देशों में शामिल किया है। ये वाकई में एक शानदार उपलब्धि है। तो ये जो लीड 2025 की लिस्ट है, इसका पूरा नाम है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। अब इसका काम क्या है? ये अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया के देशों को उनकी ग्रीन बिल्डिंग्स के हिसाब से रैंक करती है। इसमें जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चीन नंबर 1 पर है और हमारा भारत दूसरे नंबर पर। ये सच में बहुत बड़ी बात है। तो जो सबसे जरूरी बात यहाँ पर याद रखनी है, वो है ये नंबर 2। भारत ग्रीन बिल्डिंग्स के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इससे पता चलता है कि हमारा देश एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए कितना सीरियस है। चलिए एक और सम्मान की बात करते हैं। इस बार ये खबर आ रही है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दुनिया से। तो देखिए, ये सम्मान मिला है जर्मनी में हुए बायोफैक 2026 में। अब ये बायोफैक है क्या? ये असल में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है, मतलब व्यापार मेला। और यहाँ भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि भारत का ऑर्गेनिक सेक्टर दुनिया में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब जरा कूटनीति की दुनिया में चलते हैं। देखिए, भारत इस साल ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसी सिलसिले में नई दिल्ली में पहली शेरपा मीटिंग हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेरपा कौन होते हैं? तो ये दरअसल बड़े नेताओं के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मेन समिट से पहले सारी तैयारी करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। और इस मीटिंग को लीड किया भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने, जिससे इस पूरे साल के एजेंडे की एक तरह से दिशा तय हो गई। तो एक तरफ तो भारत दुनिया में अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, पर सवाल ये उठता है कि देश के अंदर टेक्नोलॉजी के मामले में हम क्या कमाल कर रहे हैं। और यही सवाल हमें हमारे अगले सेक्शन की तरफ ले जाता है। चलिए अब देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में, यानी डिजिटल इंडिया के लिए क्या कुछ नया और मजेदार हो रहा है। ये देखिए, भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी गई है। यहाँ पर मेन फोकस होगा क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई जैसे एकदम फ्यूचरिस्टिक एरियाज में रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने पर। अब बात करते हैं समंदर की। हैदराबाद में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसे हम शॉर्ट में INCOIS कहते हैं, उसने अपने 27वें स्थापना दिवस पर कुछ नए और कमाल के सिस्टम्स लॉन्च किए हैं। इनका मकसद है समुद्री निगरानी को और भी बेहतर बनाना। तो इसमें 3 खास चीजें हैं। सबसे पहला है जली AIP। ये AI की मदद से ये बताता है कि समंदर में जेलीफिश कहाँ हो सकती हैं। दूसरा है समुद्र 2.0, जो कि एक एडवांस्ड मोबाइल ऐप है। और तीसरा है सिवास। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मतलब खतरे के पहले से ही चेतावनी दे देता है। ये तीनों मिलकर समंदर में हमारी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। डिजिटल गवर्नेंस को और अच्छा बनाने की एक और कोशिश। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने सत्य नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह असल में STQC लैब्स के लिए एक ऑटोमेशन पोर्टल है। STQC मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन। तो अब चीजें और तेजी से और बेहतर तरीके से होंगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी तो भविष्य को आकार दे रही हैं। लेकिन आज की तारीख में देश की राजनीति और समाज में क्या चल रहा है, चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। तो अब हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर देश भर में हो रही कुछ जरूरी राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक घटनाओं को देखेंगे। और ये एक बड़ी राजनीतिक खबर है। लोकसभा में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जहां विपक्ष ने स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। अच्छा, ये नोटिस संविधान के आर्टिकल 94C के तहत दिया गया है। ये आर्टिकल लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उनके पद से हटाने के प्रोसीजर के बारे में बताता है। तो जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये आर्टिकल याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026। और इस साइक्लोथॉन का जो मेन मकसद है वो है हमारी तटीय सुरक्षा यानी कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना, जो कि हमारे देश की सुरक्षा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो वर्तमान के इन सब घटनाओं से निकलकर अब हम भारत के प्राचीन अतीत की गहराइयों में उतरते हैं। कर्नाटक के टेक्कलकोटा में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली पुरातात्विक खोज हुई है। यहाँ पर नवपाषाण काल के यानी नियोलिथिक एरा के प्राचीन कंकाल मिले हैं। इसने उस दौर को समझने के लिए मानो एक नई खिड़की ही खोल दी है। तो चलिए, आज हमने जितनी भी बातें की उनमें से जो सबसे खास पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो आज की 5 सबसे बड़ी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, ग्रीन बिल्डिंग लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। दूसरी, बायोफैच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। तीसरी, भारत ने अपनी अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग होस्ट की। चौथी, देश की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी गई। और पांचवी, कर्नाटक में नवपाषाण युग के कंकालों की एक बड़ी खोज हुई है। कर्नाटक में हुई ये खोज एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाती है। हम सब भविष्य बनाने में लगे हैं, लेकिन हमारा अतीत, वो हमेशा हमें कुछ नया सिखाने के लिए तैयार रहता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के पन्नों में अभी और न जाने कितने राज दफन होंगे, है ना?